के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र शहर में रहती है। हाल ही में वो अपने बेटे श्लोक की शादी नंदिनी नाम की लड़की से करा देती है, मगर शादी के बाद अपने बेटे में आए बदलाव को वो स्वीकार नहीं कर पाती। बेटा श्लोक, आज तो ऑफिस से घर इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या करता माँ, नंदिनी जिद कर रही थी तो आना पड़ा। तो क्या बहू रोज ऑफिस से जल्दी आने को बोलेगी और तू आ जाएगा? ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल वो चाहती है कि आज हम कहीं बाहर घूमने चले, तो बस इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया और आ गया। श्लोक की ये बातें कामना को जरा भी रास नहीं आती और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ के इस व्यवहार को देखकर श्लोक भी सोच में पड़ जाता है। ये माँ को अचानक क्या हो गया है? श्लोक सोच ही रहा होता है, तभी वहां नंदिनी आ जाती है। श्लोक, आप आ गए ऑफिस से? अब तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो श्लोक साहब, आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। अरे लेकिन माँ को भी साथ ही ले चलते हैं ना, वो होंगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। श्लोक और नंदिनी कामना के कमरे में जाते हैं। माँ आप तैयार हो जाइए, हम सब आज बाहर घूमने चल रहे हैं। क्या सच में तुम लोग मुझे भी अपने साथ लेकर चल रहे हो? तो और क्या, हम लोग आपके बिना कहीं जा सकते हैं भला? चलिए ना मम्मी जी, अब फटाफट से तैयार हो जाइए आप। कामना झट से तैयार होकर श्लोक और नंदिनी के साथ चल देती है। तीनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में नंदिनी श्लोक का हाथ पकड़ते हुए चलती है। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ चलता देख कामना उन्हें टोकती है। अरे हाथों में हाथ डालकर क्यों चल रहे हो तुम दोनों? ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं, हमारी गली है, मोहल्ला है, जहां लोग एक चीज देखते हैं और चार बातें बोलते हैं। अब भी ना मम्मी, नंदिनी मेरी बीवी है, अब उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो फिर किसका पकड़ूंगा? और फिर लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है? हाँ, अब मेरी बात कहाँ मानोगे तुम? बीवी जो आ गई है तुम्हारी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हो। अरे रहने दे बेटा, जिस उम्र में तुम लोग हो ना, उस उम्र से मैं भी निकल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। कामना की बातों से दोनों का दिल दुख जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं। अगले दिन, नंदिनी खाना बना के नहीं, बहुत भूख लग रही है। वैसे भी लाई 2 मिनट में। अरे जल्दी कर बहू, मेरे बेटे को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। कामना आगे कुछ बोलती इससे पहले ही नंदिनी सभी के लिए खाना ले आती है। सॉरी, आज तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो गई। वो क्या है ना, मैं आज तुम्हारी पसंद की पाव भाजी बना रही थी। आज से पहले मैंने कभी बनाई नहीं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। एक पाव भाजी बनाने में तूने इतने घंटे लगा दिए। अरे मुझसे बोल दिया होता, मैं बना देती अपने बच्चे के लिए पाव भाजी। वैसे भी ना श्लोक को सिर्फ मेरे हाथ की पाव भाजी ही पसंद है, किसी और की पाव भाजी की तरफ तो वो देखता तक नहीं। कामना की इन बातों से एक बार फिर नंदिनी निराश हो जाती है। तभी नंदिनी को दुखी देख श्लोक कहता है, माँ आप ये क्या बोले जा रही हैं? नंदिनी प्लीज जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। नंदिनी श्लोक और अपनी सास के लिए खाना लगाती है। नंदिनी तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है, मैंने आज से पहले कभी इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई है ना माँ? माँ जी, आपने तो खाया ही नहीं, जल्दी से खाकर बताइए ना कैसी लगी आपको मेरी पाव भाजी। हाँ माँ, नंदिनी ने सच में बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाई है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लग रही, बाद में खा लूंगी मैं। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? आप कुछ नाराज सी लग रही हैं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाकर श्लोक के ऑफिस का टिफिन पैक कर दे, मैं जरा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। नंदिनी को अपनी सास की बातों में हल्का सा रूठापन नजर आता है, लेकिन वो अपनी सास में आए इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कामना को अपने बेटे के मुंह से नंदिनी की तारीफ सुनना जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन, अरे कामना बहन, कैसी हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखी। अब क्या बताऊं तुम्हें, आजकल तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता, सारा दिन बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती हूँ।
सच में बहन, तुम्हारा तो भाग्य चमक गया नंदिनी जैसी बहू पाकर। और एक मेरी बहू को देख लो, बिस्तर तो छोड़ो, सोफे पर भी चैन से नहीं बैठने देती। कामना और शालिनी बात कर रहे होते हैं, तभी उधर नंदिनी भी आ जाती है। वो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। हाँ, इस मामले में तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर क्या कोई बात है क्या? और तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अब बता भी दे कामना, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तुम्हें पता है, जब से नंदिनी मेरे घर में आई है ना, तब से श्लोक पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बहुत बदल चुका है, और तो और अब उसे मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं। दिन रात जब देखो बस अपनी बीवी के गुणगान करता रहता है। तू इस बात से परेशान है? तेरा लड़का तो तब भी ठीक है, जरा मेरे घर आकर देखियो किसी दिन, बीवी के पैर दबाता नजर आएगा तुझे मेरा बेटा। कामना आगे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपने घर लौट जाती है। वहीं उनके पीछे खड़ी नंदिनी अपने सास के दिल की बातें